मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर। Right on. Flow through pipes. Flow through pipes. Huh? Cause of head loss. क्या कॉज होता है हेड लॉस का? फर्स्ट, विस्कस फोर्सेस. If the flow is laminar, head loss is mainly due to the viscous forces. सेकेंड कॉज ऑफ हेड लॉस होता है सरफेस रफनेस. If the flow is turbulent, loss due to the viscous forces are negligible and mainly due to the surface रफनेस. दोस्तों दो कॉज होते हैं हेड लॉस के, एक तो विस्कस फोर्सेस होता है और दूसरा सरफेस रफनेस होता है. कोई भी टाइप का फ्लो हो, चाहे लैमिनार फ्लो हो या टर्बुलेंट फ्लो हो, दोनों जगह विस्कस फोर्सेस एक्ट करती हैं और सरफेस रफनेस एक्ट करता है. लेकिन अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करें तो वहां पे इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्सेस जो है वो प्रिडोमिनेंट होता है. तो लैमिनार फ्लो में जो हम कॉज मानते हैं हेड लॉस का, दैट इज द विस्कस फोर्सेस. और टर्बुलेंट फ्लो में विस्कस फोर्सेस बहुत कम होते हैं. टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जब रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होता है. रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस. तो जब फ्लो टर्बुलेंट होता है तो विस्कस फोर्सेस बहुत निग्लिजिबल होते हैं. तो वहां पे जो लॉस होता है दैट इज मेनली ड्यू टू द सरफेस रफनेस. चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो की. फ्लो थ्रू पाइप is assumed turbulent in all practical purposes. Flow is assumed as turbulent. The head loss in turbulent flow
एच एफ इज गिवन एज एफ एल बाई डी इंटू यू स्क्वायर बाई 2g. This is known as the major head loss. मेजर हेड लॉस. यहां पे F जो है दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर. L लेंथ ऑफ द पाइप. D dia of pipe. U average velocity. In the pipe. चलिए apart from major head loss, losses occurs in flow due to the changes in flow pattern. That is known as minor losses. दैट इज नोन एज माइनर लॉसेस. क्या होता है माइनर लॉस? अगर मान लो फ्लो का पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि मान लो पाइप का डायमीटर चेंज हो गया, राइट, या फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वहां पे जो लॉस होता है उसके कारण जो लॉसेस होते हैं उसको हम कहते हैं माइनर लॉसेस. तो बेसिकली दो टाइप के लॉसेस होते हैं. वन इज द मेजर लॉस. अब मेजर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? मेजर लॉस बेसिकली डिपेंड कर रहा है द लेंथ ऑफ द पाइप पे. करेक्ट है. जितना ज्यादा लेंथ ऑफ पाइप होगा मेजर लॉस उतना ज्यादा होगा. करेक्ट है. तो मेजर लॉस जो है वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाइप. वेयर एज अगर अपन माइनर लॉस की बात करें तो माइनर लॉस लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो काय पे डिपेंड कर रहा है? फ्लो पैटर्न के चेंज पे डिपेंड कर रहा है. करेक्ट है. तो नॉर्मली अगर लेंथ ऑफ द पाइप ज्यादा होता है तो मेजर लॉस का पोर्शन ज्यादा होगा और वहां पे हम लोग कई बार माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन अगर लेंथ ऑफ द पाइप इज शॉर्ट तो वहां पे हम माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द मेजर लॉस? दैट इज ड्यू टू द लेंथ ऑफ द पाइप. जितना ज्यादा लेंथ होगा पाइप का उतना ज्यादा मेजर लॉस बढ़ेगा. और फ्लो पैटर्न चेंज हुआ, फ्लो पैटर्न चेंज हुआ मतलब डायमीटर अगर चेंज हुआ या डायरेक्शन चेंज हुआ तो जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं माइनर लॉस. फॉर अ लॉन्गर पाइप वी कैन निग्लेक्ट द माइनर लॉसेस. लेकिन अगर शॉर्ट पाइप है तो वहां पे हम माइनर लॉस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. चलिए अब क्या क्या माइनर लॉसेस होते हैं उसको अपन देखते हैं. ये कुछ कॉमन माइनर लॉसेस हैं. इसमें सारे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है. जिसको मैं टिक कर रहा हूं बस उसको आप नोट कर लीजिए. सडन एनलार्जमेंट के कारण लॉस होता है 1 माइनस A1 बाई A2 होल स्क्वायर. सडन कॉन्ट्रेक्शन 0.5. इंट्रेंस शार्प एज. इंट्रेंस अगर शार्प एज है तो उसको हम 0.5 लेते हैं. इंट्रेंस बेल माउंटेड दैट इज 0. क्या है बताऊंगा मैं आपको अभी. एल्बो छोड़ दीजिए, टी छोड़ दीजिए, एग्जिट याद रख लीजिए. नोट कर लीजिए ये चार चीजों को. हो गया नोट? देखो
लॉस का फॉर्मूला होता है माइनर लॉस का, या किसी भी लॉस का फॉर्मूला याद कर सकते हो, के इंटू यू रेफरेंस स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। अगर मेजर लॉस कैलकुलेट करना है, अगर मेजर लॉस कैलकुलेट करना है तो के की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? एफ एल बाई डी। क्या लिखे थे अपन मेजर लॉस का फॉर्मूला? एफ एल बाई डी इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। करेक्ट है। अब यू आर क्या है? यू आर है रेफरेंस वेलोसिटी। अब जब मैं मेजर लॉस निकाल रहा हूं तो मैं पाइप के डायमीटर को कांस्टेंट मान रहा हूं। पाइप का डायमीटर अगर कांस्टेंट हुआ तो रेफरेंस वेलोसिटी जो होगी वो जो पाइप की एवरेज वेलोसिटी होगी उसी के बराबर होगा। करेक्ट है। सडन एनलार्जमेंट अगर हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 1 माइनस a1 बाई a2 होल स्क्वायर। अब मेरे को पता करना है कि यहां पे रेफरेंस वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि सडन एनलार्जमेंट हो रहा है बेटा। तो क्या हो रहा है इधर देखो, हाँ सडन एनलार्जमेंट अगर होगा, एनलार्जमेंट अगर होगा तो सडन एनलार्जमेंट हो रहा है मतलब मेरे को दो अलग अलग डायमीटर मिल रहे हैं। करेक्ट है। अगर दो अलग अलग डायमीटर है तो दो अलग अलग वेलोसिटी भी मिलेगी मेरे को, u1 और u2। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे मेरे को कंफ्यूजन है कि अगर पाइप है तो एक ही वेलोसिटी है, अगर मेजर लॉस निकालना है तो एक ही वेलोसिटी है। करेक्ट है। लेकिन अगर सडन एनलार्जमेंट हो रहा है तो मेरे को दो अलग अलग वेलोसिटी मिल रही है, एक एनलार्जमेंट के पहले और एक एनलार्जमेंट के बाद। कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? u1 ज्यादा होगा, डायमीटर यहां पे कम है, तो रेफरेंस वेलोसिटी यहां पे हो गया u1। इज दैट क्लियर? अगर सडन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इक्वल टू 0.5। अब सडन कॉन्ट्रेक्शन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है? डायमीटर कम होगा, ये डायरेक्शन का फ्लो होगा। दिस इज u1 एंड दिस इज u2। विच वन इज हायर? विच वन इज हायर? u2। तो रेफरेंस वेलोसिटी विल बिकम u2। इज दैट क्लियर? तो लॉस का फॉर्मूला याद रखिए, एच एफ इज इक्वल टू के यू स्क्वायर बाई 2g। u जो है वो रेफरेंस वेलोसिटी है। अगर एक ही वेलोसिटी मिल रही है तो आप वहां पे u ही यूज करेंगे, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेफरेंस वेलोसिटी क्या बन जाएगी? जो हायर होगी। यानी कि सडन एनलार्जमेंट के केस में u1 हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन के केस में u2 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए जी, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लॉस है एग्जिट लॉस, इसको अपन समझते हैं। ये एग्जिट लॉस क्या होता है? देखो, तुम्हारे घर में नल से पानी आता है, जो पानी आता है उसकी कुछ वेलोसिटी रहती है कि नहीं? जब टैप खोलते हो तो पानी किसी वेलोसिटी से निकलता है कि नहीं? तो जो पानी तुमको मिलता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई 2g। करेक्ट है। यू वेलोसिटी से पानी निकला, तो जो आपको एग्जिट पे एनर्जी मिली यू स्क्वायर बाई 2g, इसको आप यूज कर रहे हो क्या? इससे आप कुछ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो क्या? नहीं। तो बेसिकली एग्जिट लॉस वो है जो मेरे को एग्जिट पे वेलोसिटी मिलती है। तो एग्जिट लॉस कितना मिला मेरे को? यू के इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। इज दैट क्लियर? अब यहां पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब सिंपल है। मान लो एक टैंक है, मेरे छत पे एक टैंक लगा हुआ है, वहां से मैंने एक यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया 1 और यहां पे एग्जिट पे मैंने पॉइंट लिया 2।
राइट? कैन आई से H1 इक्वल टू H2? हम कह सकते हैं H1, हाँ हाँ, 2 पॉइंट एटमॉस्फेयर पे है। मेरे भाई मेरे को पता है, ये तो H1 इक्वल टू H2 अपन फ्लूइड डायनेमिक्स में मानते थे कि कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन यहां तो हम लॉस की ही बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली H1 और H2 सेम नहीं होगा। करेक्ट है? क्या रिलेशन आएगा? H1 इक्वल टू H2 प्लस HF। इज दैट क्लियर? अब H1 कितना है इसको मैं डेटम मान लेता हूं, या इसको डेटम मान लेता हूं, ये हाइट H है, इसको डेटम मान लेते हैं अपन, है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? H के बराबर हो जाएगा, प्रेशर जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। करेक्ट है? व्हाट इज H2? U2 स्क्वायर बाई 2G। लेकिन बेटा उसको अपन क्या किए हैं, उसको अपन एग्जिट लॉस कंसीडर कर लिए हैं। बाहर जो वेलोसिटी मिल रही थी मेरे को, कितनी मिल रही थी? U2 स्क्वायर बाई 2G। लेकिन उसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? एग्जिट लॉस। तो H2 कितना हो गया अभी? H2 कितना हो गया? जीरो हो गया, प्लस HF। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि इफ, चलो नोट करो, इफ द पाइप्स आर नॉट यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, available head is considered as head loss। देखो नॉर्मली हम पाइप से पानी एक प्लेस से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जितना अवेलेबल हेड है वो पूरा का पूरा, देखो मेरे टंकी में पानी रखा हुआ है ऊपर, मान लो H हाइट पे, जब वो टैब में आ गया तो H हाइट नीचे ट्रेवल किया, तो जितना अवेलेबल हेड था वो पूरा का पूरा लॉस में कंज्यूम हो गया। लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई नहीं होगी जब मैं पाइप का इस्तेमाल टरबाइन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहा हूं। देखो मान लो ये टरबाइन है, ये एक हेड से हमने एक पाइप लिया और पाइप के थ्रू हमने टरबाइन को वाटर सप्लाई किया। करेक्ट है? अब यहां पे अवेलेबल हेड जो था वो H1 था, और फाइनल हेड जो आपको मिलेगा वो H2 होगा, और यहां पे H2 जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं H2 को जीरो मान लूंगा तो टरबाइन में वर्क ही क्या मिलेगा मेरे को? बात समझ में आ रही है? तो पावर ट्रांसमिशन को छोड़ के बाकी जब भी हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो जितना अवेलेबल हेड होता है वही हेड लॉस के बराबर हो जाता है। सिंपल, बस एक्सेप्ट पावर ट्रांसमिशन। अगर पावर ट्रांसमिशन के लिए पाइप का इस्तेमाल कर रहे हो तो अवेलेबल हेड इज नॉट इक्वल टू हेड लॉस। अदरवाइज आपको जितना हेड दिया हुआ है उसको टोटल आप लॉस के बराबर इक्वेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? चलिए फटाफट कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Write down the diameter of a water pipe is suddenly enlarged from 350 mm to 700 mm the rate of flow through it is 0.25 meter cube per second, and the pressure in the smaller pipe is 7.5 Newton per meter square.
7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Calculate the loss of head in the enlargement. Power loss due to the enlargement. Pressure in the larger pipe. Pressure in the larger pipe. Question number 2. Water is discharged from a tank maintained at a constant head of 5 meter above the exit of a straight 100-meter long 10 centimeter diameter 15 centimeter diameter 15 centimeter diameter. Determine the discharge if the friction factor is 0.01. If the friction factor is 0.01. Question number 3. A pipe of diameter D1 suddenly enlarged to a diameter D2. Find the ratio between D1 and D2. D1 and D2 in order that the rise of pressure due to the enlargement is maximum. तो फटाफट सॉल्व करो इसको. डिस्कस करते हैं. कौन सा सॉल्व नहीं हुआ? श्योर नहीं हो? क्यों श्योर नहीं हो यार? श्योर होना चाहिए ना. चलो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आया? नहीं बेटा, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार. फॉर्मूला बेस्ड फिर कैसे गलती कर दिया? पहले वाले क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए थी. चलो देखो. चलो क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ पाइप वाटर इज सडनली एनलार्ज फ्रॉम. हाँ,
डायमीटर दिया हुआ है मेरे को 350 और 700, करेक्ट है। डिस्चार्ज मेरे को दिया हुआ है, हाँ चलो ठीक है, 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से डायमीटर मेरे को दिया हुआ है, आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ U1 एंड U2। U1 आया है कितना, 2.6, U1 आया है 2.6 मीटर पर सेकेंड और U2 आ रहा है 0.65 मीटर पर सेकेंड, है ना, राइट। अब हेड लॉस यहाँ पे क्यों हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट के कारण। तो हेड लॉस क्या होगा, HF के की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस A1 बाई A2, तो D1 बाई D2 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, U1 ग्रेटर है तो U1 स्क्वायर बाई 2G आ गया। स्क्वायर नहीं किया था क्या D1 बाई D2 का, D1 D2 का स्क्वायर नहीं लिया था क्या D1 बाई D2 का, कितना आया हेड लॉस बताओ। करेक्ट है, 0.194 मीटर, क्लियर। नाउ 194 मीटर आ गया। अब लॉस ऑफ पावर कितना होगा, हाँ डेल्टा P बाई लॉस ऑफ पावर बोल रहा है बेटा तेरे को, हाँ तो लगा ना, कोई भी लगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पिछला अगला बेस थोड़ी ना हो जाएगा। लॉस ऑफ पावर क्या होगा, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू HF, या इसको क्या लिख सकते हो, रो इंटू जी इंटू HF, यानी कि लॉस ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो लॉस ऑफ प्रेशर तुमको पता नहीं है, यहाँ पे HF तो निकाल चुके हो, कैसे गलती कर रहे हो यार, ये बेसिक बेसिक सी। तो लॉस ऑफ पावर कितना आया निकालो, 0. हाँ लॉस ऑफ पावर आ रहा है 476 वॉट, 0.476 किलो वॉट, इज दैट क्लियर। अब मेरे को चाहिए प्रेशर इन द लार्जर सेक्शन। कहां पे प्रेशर दिया है मेरे को, स्मॉलर पाइप का प्रेशर देखो दिया हुआ है यहाँ पे P1, यहां पे मेरे को निकालना है P2। कैसे निकालेंगे P2, क्या क्या, P1 माइनस, हाँ 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 हाँ, वैसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। लॉस ऑफ प्रेशर निकाल, HF तुमको पता है, लॉस ऑफ प्रेशर निकाल के वहां से भी, हाँ वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप बर्नौली इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हो। बर्नौली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, P1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HF। तो यहाँ पे इससे आप निकाल लो, या तुम लॉस ऑफ हेड निकाल चुके हो तो वहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है आंसर, पॉइंट नहीं, चलो इधर देखो, water is discharged from a tank maintain a head of
5 मीटर above the exit of a straight 100 meter long pipe. ये पाइप का लेंथ आपको दिया हुआ है 100 मीटर, करेक्ट है। हेड कितना है? हेड कितना है? 5 मीटर। व्हाट विल बी हेड लॉस? FL by D into U square by 2G. That's it? No. Plus U square by 2G. करेक्ट है। अब यहाँ पे इंट्रेंस लॉस मोस्टली हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो इंट्रेंस अगर शार्प होता है, जैसे कि यहाँ पे तुमको शार्प दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इंट्रेंस लॉस भी कंसीडर करूंगा 0.5 U स्क्वायर बाई 2G। एम आई क्लियर? अदरवाइज हम लोग इंट्रेंस लॉस को नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है उसके कारण मेरे को जो इंट्रेंस दिख रहा है वो शार्प दिख रहा है। बेल शेप्ड होता तो कैसा होता? ये थोड़ा सा यहाँ पे कर्व आ जाता, तो फिर उसको हम निगलेक्ट कर देते। शार्प इंट्रेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं इंट्रेंस लॉस भी कंसीडर कर ले रहा हूँ। इज इट क्लियर? इसका वैल्यू कितना होगा? हेड लॉस इक्वल टू द अवेलेबल हेड, 5 मीटर, करेक्ट है। यहाँ पे आपको F मालूम है, L मालूम है, D मालूम है, राइट? क्या नहीं पता है? हाँ, तो क्या हो गया आपका FL बाई डी प्लस 1 प्लस 0.5 U स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 5। इज इट क्लियर? तो यहां से मेरे को मिल गया U इक्वल्स टू U, इसमें डायरेक्टली क्यू U आ रहा है 3.4। 3 पॉइंट, तुम्हारा क्या गलती कर रहे थे तुम लोग? टू पॉइंट वेलोसिटी नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 100 मीटर लॉन्ग पाइप है, अगर तुम ये माइनर लॉस को निगलेक्ट भी कर दोगे तब भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। पाइप का लेंथ 100 मीटर है, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। राइट? कैलकुलेशन में कुछ गलती की हो, अगर बात समझ में आई, देखो हमने क्या किया है यहाँ पे हमको पता है कि अवेलेबल हेड जो है वो हेड लॉस के बराबर होगा, तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? हेड लॉस कैलकुलेट करना है। हेड लॉस क्या हुआ? ये वाला टर्म क्या आया? ये हो गया आपका मेजर लॉस, जो कि लेंथ ऑफ द पाइप के कारण आ रहा है, प्लस एग्जिट लॉस आया आपका U स्क्वायर बाई 2G, प्लस इंट्रेंस मैंने यहाँ पे शार्प लिया है इसलिए 0.5 U स्क्वायर बाई 2G, करेक्ट है। तो U की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.46 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बना, थर्ड क्वेश्चन। क्या आंसर आया बताओ? हेड लॉस नहीं, इसमें मेरे को D1 बाई D2 का रेशियो निकालना है ना। हाँ, तो सही किए हो, आंसर बताओ। D1 बाई, अच्छा वही वाला गलती कर दी हो, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा। आंसर बता देता हूँ। D2 बाई D1 इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है, सॉल्व करना है, कर लोगे? चलिए, नाउ यूज ऑफ पाइप। देखो नॉर्मली हम पाइप का यूज दो चीजों के लिए करते हैं, या तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए, या फिर पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो यूज ऑफ पाइप फॉर पावर ट्रांसमिशन। अब यहां पे मेरे पास एक टैंक है, या एक रिजर्वायर बोलना चाहिए बेसिकली। रिजर्वायर से मैंने एक टरबाइन को एनर्जी सप्लाई करनी है, यानी कि वाटर सप्लाई करनी है, करेक्ट है।
अवेलेबल हेड मेरे पास जो था ये H1 था, और फाइनली यहां पे अगर टरबाइन नहीं होता तो मैं इसको H2 को 0 मान लेता, लेकिन यहां पे मैं इसको H2 लेता हूं। करेक्ट। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकूं टरबाइन को, राइट। तो पावर को अभी अपन कितना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं अभी टरबाइन को, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H2। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब H2 क्या होगा? H1 इक्वल्स टू H2 प्लस HF। करेक्ट है। तो H2 क्या मिला मेरे को? H1 माइनस HF। अब मैं चाहता हूं कि टरबाइन को हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करें। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टरबाइन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हेड लॉस कितना होगा? हेड लॉस 0 होना चाहिए, ऐसा तुमको लग रहा है। हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? माइनर लॉस को भी अपन निगलेक्ट करते हैं ना। हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? FL बाई डी यू स्क्वायर बाई 2G। प्रभु, अगर आप कह रहे हो कि HF 0 होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली जो पाइप होगा उसमें फ्रिक्शन तो होगा। F कैन नॉट बी 0, प्रैक्टिकली F कैन नॉट बी 0। अगर हाँ ऐसा कोई पाइप मिल जाए जिसमें F 0 हो, तब तो आपकी बात सत्य हो जाए, लेकिन ऐसा कोई पाइप होगा नहीं। पाइप जो है उसमें रफनेस रहेगा, रफनेस रहेगा तो F 0 नहीं होगा। लेंथ ऑफ पाइप 0 हो सकता है क्या? D 0 हो सकता है क्या? तो HF कब 0 होगा? जब U 0 हो जाएगा। अगर U 0 हो गया तो डिस्चार्ज 0 हो गया। करेक्ट है। अगर डिस्चार्ज 0 हो गया तो पावर ट्रांसफर कितना हुआ? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए तो हेड लॉस 0 नहीं होगा। अगर आइडियल बात करें, F को अगर आप 0 कर दो तब तो संभव है, लेकिन F तो 0 होगा नहीं, तो प्रैक्टिकली हेड लॉस होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। चलो अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको अपन डिस्चार्ज के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो FL बाई डी को अब मैं U को मैं क्या लिख सकता हूं? Q डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 2G। करेक्ट है। अब यहां पे मेरे को रिलेशन मिलेगी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, FL Q की पावर Q स्क्वायर होगा D की पावर 5 होगा, D स्क्वायर है ना। उसके बाद अब तुम्हारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और 1 बाई 2G। करेक्ट है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये नियरली इक्वल टू आता है 12 के। करेक्ट है। FL बाई डी में D था, और यहां पे मैं U को डिस्चार्ज के टर्म में कन्वर्ट किया तो D स्क्वायर आया, और मेरे को U का स्क्वायर करना था तो D टू द पावर 4 हुआ, D टू द पावर 5 आया। करेक्ट है। तो अब बेसिकली आपके पास हेड लॉस के दो फॉर्मूले, HF इज इक्वल्स टू FL बाई डी U स्क्वायर बाई 2G, and it is nearly equal to 1 by 12 FL Q square by D to the power 5। अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पैरेलल और सीरीज में पाइप को डिस्कस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, FL Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 D टू द पावर 5। ठीक बात है। अभी मेरे को निकालना था कि टरबाइन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा, तो वो मेरे को पता है रो क्यू जी इंटू H2 होगा। एम आई क्लियर?
अब बच्चों इधर देखो, रो इंटू क्यू इंटू जी एंड व्हाट इज H2? नहीं मेरे भाई, H1 माइनस HF होगा. इज दैट क्लियर? नाउ द पावर बिकम्स रो क्यू जी H1. व्हाट इज H1? जो मेरे पास रिजर्वायर में हेड था, जो मेरे को दिया हुआ है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, इट इज कांस्टेंट. अब क्या आ गया? माइनस HF. HF इज इक्वल्स टू 1/12 FL Q स्क्वायर बाई D टू द पावर 5. राइट? अब बच्चे देख, फ्रिक्शन फैक्टर जो आपने पाइप ले लिया, आपके पास जो पाइप दिया हुआ था, आपने पहले पाइप सेलेक्ट कर लिया है. अब इस पाइप को आप चेंज नहीं कर सकते. इस पाइप को चेंज नहीं कर सकते यानी कि आप F को चेंज नहीं कर सकते. पाइप को चेंज नहीं कर सकते यानी कि लेंथ को चेंज नहीं कर सकते. पाइप को चेंज नहीं कर सकते तो डी को चेंज नहीं कर सकते. तो क्या हो गया? एफ एल और डी कांस्टेंट हो गया. तो P बिकम्स द फंक्शन ऑफ Q. राइट? तो अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम पावर. मेरे को चाहिए मैक्सिमम पावर. तो अभी पावर इज व्हाट? इज फंक्शन ऑफ Q ओनली. So for maximum power, differentiate the power with respect to Q and equate it equal to 0. तो क्या मिला मेरे को? रो G H1. करेक्ट है. माइनस 1/12 FL Q स्क्वायर D टू द पावर 5 इंटू 3. Q क्यूब होगा ना, रो क्यू जी था ना, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो Q का क्यूब आया. इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मेरे को? 1/12 FL D टू द पावर 5. तो कांस्टेंट ही हो गया. Q स्क्वायर इंटू 3 आया. इज इट क्लियर? नाउ FL Q स्क्वायर बाई 12 D टू द पावर 5 इज व्हाट? कांस्टेंट तो है पर क्या है, किसके बराबर है ये? FL Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 D टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू HF. तो मेरे को क्या मिला? डेल P बाई डेल Q इक्वल्स टू रो इंटू G H1 माइनस 3 टाइम्स HF. अब इसको मेरे को करना है 0. इज दैट क्लियर? तो बच्चों, हेड लॉस अगर मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो हेड लॉस कितना होगा? अवेलेबल हेड का 1/3 टाइम्स. इज दैट क्लियर? नाउ वी डिफाइन अ टर्म पाइप एफिशिएंसी. बताओ कैसे डिफाइन करोगे पाइप की एफिशिएंसी को? इनपुट क्या दिया पाइप को आपने? कितनी? बाहर कितना मिला? तो पाइप एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पाइप एफिशिएंसी बिकम्स H2 बाई H1. इज दैट क्लियर? फॉर maximum power transfer, what is HF? H1 by 3. So H2 becomes 2/3 H1. करेक्ट है. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2/3, दैट इज 66.67%. So
So if you want to transfer the maximum power in that condition, the efficiency would be 66.67%. This point is clear to everybody? बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो हेड लॉस कितना होगा? हेड लॉस जितना अवेलेबल हेड है वो पूरा का पूरा हेड लॉस होता है. और हेड लॉस होता क्या है? हेड लॉस इज द सम ऑफ मेजर लॉस एंड माइनर लॉस. फॉर द लॉन्गर पाइप माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टर पाइप होगा तो वहां पे आपको माइनर लॉस को कंसीडर करना पड़ेगा. करेक्ट है. एक्सेप्ट पावर ट्रांसमिशन जितना अवेलेबल हेड है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है? एक्सेप्ट पावर ट्रांसमिशन जितना अवेलेबल हेड है वो पूरा का पूरा अरे पावर ट्रांसमिशन को छोड़ के जितना अवेलेबल हेड है वो किसके बराबर होता है? क्या बताया मैं अभी आपको? पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो हेड लॉस जीरो हो जाएगा. अरे मेरे भाई, हेड लॉस एक्सेप्ट पावर ट्रांसमिशन हेड लॉस इज इक्वल टू if the pipes are not used for power transmission, available head is equal to the head loss या head loss equal to the अवेलेबल हेड. हेड लॉस अगर पावर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो जितना अवेलेबल हेड है वो हेड लॉस के बराबर होगा, यानी कि हेड लॉस जो है वो अवेलेबल हेड के बराबर होगा. इज दैट क्लियर? और हेड लॉस कैसे निकालोगे? मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस. अगर लार्जर पाइप है तो वहां पे आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो किताब में आप कई बार देखोगे कि माइनर लॉस को कंसीडर नहीं किया, लेकिन आपको करना है. लंबा पाइप होगा तो माइनर लॉस को अगर मैं निग्लेक्ट भी कर दूं तब भी मेरे को ऑलमोस्ट वही रिजल्ट मिल जाता है. इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है. चलिए ठीक है, फिर कल टॉर्शन करते हैं.